अपने बेटे को ये कहता है कि हमेशा पैसे के मामले में अफोर्डेबल रिस्क लेना चाहिए, यानी जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो उतनी तुमको रिस्क लेनी ही चाहिए। जितना तुम रिस्क लोगे उतना तुम आगे चले जाओगे। ट्राई टू मैनेज द रिस्क, ट्राई टू फेस द रिस्क और ट्राई टू टेक द रिस्क। ये सारी चीज़, वो हर चीज़ जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालती है उसको एसेट कहते हैं, और वो हर चीज़ जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालती है और खर्च करती है उसको लायबिलिटी कहते हैं। अब ये पुअर आदमी है ना, वो अपने घर को एसेट समझता है, मगर होता है कि मीडियोकर पीपल हमेशा मीडियोकर रहते हैं, पुअर हमेशा पुअर रहते हैं। वो इसलिए कि वो लोग अपने लायबिलिटीज़ को एसेट समझते हैं, यानी कार लिया तो उसको एसेट समझ लिया, घर लिया तो उसको एसेट समझ लिया, बहुत बड़ा मोबाइल लिया तो उसको एसेट समझ लिया, ये सारी चीज़ें उसको एसेट समझते हैं। अब ये एसेट नहीं होता है, ये लायबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन में बता दिया, सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है कि हम फील पुअर करते हैं, यानी हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारे पास कम है। जो है अल्लाह ताला का, उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, और जब हम जो है उसमें शुक्र अदा करके हम जब उसमें से दूसरों का हिस्सा निकाल लेते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा बरकत देता है। देखो, हम जब भी चलना सीखे थे ना, तब भी हम कितनी मरतबा गिर गए थे। हम जब भी बाइसिकल चलाना सीखे थे ना, तब भी हमको ये डर रहता था कि हम गिर जाएंगे, मगर हम चलना सीखे थे। तो इस तरीके से ही अगर हमको फाइनेंशियली कभी कुछ हमारे डिसीजन की वजह से लॉस हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टोटल आगे भी लॉस होते चले जाएंगे, मगर हमको यही समझना चाहिए कि गिर के उठना ये ज़्यादा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको फिर से रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। दो आदमी रहते हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड, यानी एक बच्चा रहता है जिसका बाप अमीर रहता है और एक बच्चा रहता है जिसका बाप बहुत गरीब रहता है। तो जो गरीब रहता है वो अपने बच्चों को कैसे एडवाइस करता है और जो अमीर रहता है वो अपने बच्चे को कैसे एडवाइस करता है, ये इस किताब में बताया गया है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि जो रिच है, जो आदमी बड़ा है, अमीर है, वो अमीर ही बनते चला जाता है और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हम उनको एजुकेट नहीं करते फाइनेंस के बारे में, और क्योंकि स्कूल भी हमें नहीं सिखाती फाइनेंस के बारे में। इसलिए वो जो पुअर डैड रहता है वो बच्चे को कहता है कि अभी तेरे को एजुकेशन हासिल करना है, और एजुकेशन हासिल करने के बाद तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके तेरे को आगे अच्छे ओहदे पर अच्छा जॉब मिलेगा, तेरे को फिर सैलरी मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। जो पुअर डैड रहता है वो बताता है, और जो अमीर डैड रहता है ना, वो ये बताता है कि ऐसा नहीं है। वो तो ये बताता है कि आगे चल के तेरे को सर्विस नहीं करना है, तेरे को जॉब नहीं करना है, बल्कि तेरे को किसी कंपनी को ख़रीद लेना है, या तो फिर कंपनी बनाना है, तेरे को तेरी कंपनी, खुद की कंपनी बनाना है। ये एजुकेशन हमें देना चाहिए। ये जो पुअर डैड रहता है ना, ये अपने बच्चे को बताता है कि मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ एविल, यानी मनी तमाम बुराइयों की जड़ है, पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। ये कहता है नहीं, ये लैक ऑफ मनी है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना तो ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये उसको सिखाता है। अब दूसरा जो पुअर डैड रहता है ना, वो ये कहता है कि अगर हम कहीं मॉल में ख़रीदने के लिए गए तो बच्चा ने अगर कुछ डिमांड किया, शूज़ डिमांड किया, तो वो कहता है कि येस आई कैन नॉट अफोर्ड इट, यानी हम इसको नहीं खरीद सकते हैं। मगर जो पुअर डैड बोलता है, मगर जो रिच डैड है ना, अमीर डैड है ना, वो ये बोलता है, अमीर डैडी बच्चे के ये बोलते हैं कि तू ये सोच ले कि तू इसको कैसा खरीद सकता है, चोरी करके नहीं, मगर तू ऐसा क्या कर सकता है, क्या बिजनेस कर सकता है, क्या सेल कर सकता है, किस तरीके से पैसा कमा सकता है, तो तू इसको अफोर्ड कर सकता है कि तू इसको खरीद सकता है। तो इस तरीके की सोच, जब हम इस तरीके की सोच अपने बच्चे में डालते हैं ना, तो वो एक्सरसाइज होती है माइंड को, फिर वो सोचने लगता है कि मैं इसको किस तरीके से हासिल करूँगा। यानी आप अगर चाहते हैं कुछ खरीदने के लिए, एक पेन भी चाहते हैं खरीदने के लिए, और आप अपने बाप को बर्डन नहीं देना चाहते हो पेन के लिए, तो फिर आप ऐसा कुछ तो ले लो, कहीं से एक दुकान से कुछ चीज़ ले लो और किसी आदमी को बेच दो थोड़ी सी ज़्यादा कीमत पर। तो ये भी एक बिज़नेस है। ये थिंकिंग प्रोसेस हमारे अंदर शुरू होना चाहिए। जो पुअर बाप रहता है ना, वो ये बताता है कि जब पैसे का मामला आए ना, तो वहाँ पे एकदम प्ले सेफ करो। अब वो प्ले सेफ करने के चक्कर में वो बैंक में एफडी बना लेता है, ये प्ले सेफ हो गया।
अब वो बैंक थोड़े से म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, ये प्ले सेफ हो गया। अब ये कभी रिस्क लेना नहीं चाहता। मगर ये जो रिच डैड है ना, वो अपने बेटे को ये कहता है कि हमेशा पैसे के मामले में अफोर्डेबल रिस्क लेना चाहिए, यानी जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो उतनी तुमको रिस्क लेनी ही चाहिए। जितना तुम रिस्क लोगे उतना तुम आगे चले जाओगे। ट्राई टू मैनेज द रिस्क, ट्राई टू फेस द रिस्क और ट्राई टू टेक द रिस्क, ये सारी चीज़ें हमको लेना चाहिए। अब तीसरी नेक्स्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो पुअर डैड रहता है ना, वो पहले ये सोचता है कि हाउस लेंगे, अपना घर लेंगे तो ये बड़ा एसेट बन जाएगा, और ये बोलता है कि हाउस इज़ नॉट एसेट। ये जो अमीर आदमी रहता है ना, वो अपने बेटे को समझाता है कि नहीं यार, पहले घर मत ले, घर के चक्कर में मत पड़। क्योंकि ये रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि वो हर चीज़ जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालती है उसको एसेट कहते हैं, और वो हर चीज़ जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालती है और खर्च करती है उसको लायबिलिटी कहते हैं। अब ये पुअर आदमी है ना, वो अपने घर को एसेट समझता है, मगर एसेट में खर्चा बहुत होता है। उसका लाइट बिल होता है, उसका मेंटेनेंस होता है,